हम हैं बेचैन पापी हैं जो सब मर्याद बेचते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा तारा मेरे जैसा नीच नहीं होगा, आज हमने अपनी पत्नी को ही बेच दिया। इतना कहने के बाद हरिश्चंद्र वहां से चले गए। अब तारा और रोहितास रह गए हैं। तारा को खरीदने के लिए एक वैश्या आई है। वैश्या ने सोचा है तारा बड़ी सुंदर है और इससे तो मेरा अच्छा रोजगार चलेगा। तारा ने भगवान की ओर ध्यान किया है, प्रभु धर्म की खातिर अगर मैं जाऊं तो किसी अच्छे घर में चली जाऊं। अगर ये वैश्या मुझे खरीद के ले जाएगी तो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करवा देगी। भगवान की ऐसी कृपा उस तारा की बात को सुना है। वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या वहां से चली गई। जब वैश्या वहां से चली गई है, इधर उसके बाद में एक ब्राह्मण आए हैं और एक ब्राह्मणी आई है। ब्राह्मणी ने कहा तारा क्या हमारे घर पे चलोगी? तारा कहने लगी चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा पुत्र छोटा है, इसे भी ले चलो। मैं अपने बच्चे का भी काम करूंगी और अपना भी काम करूंगी, दुगना काम करूंगी। ब्राह्मण देव कहने लगे कोई बात नहीं है, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद लेंगे। तुम्हारा बच्चा बाग से फूल तो लाता रहेगा पूजा के लिए। तारा ने कहा इतना तो समझदार है जो कि फूल लाता रहेगा। माताओं, आज उस तारा को और रोहितास को एक ब्राह्मण ब्राह्मणी ने खरीद लिया है। तारा ब्राह्मण देव के घर पे चली गई। हरिश्चंद्र चले गए हैं कालू मेहतर के यहाँ पर। दोनों अपने कर्म पथ पे लग गए हैं। जब दोनों अपने कर्म पथ पे लग गए तो हुआ क्या, एक दिन तारा जिस नदी पर जल भरने जाती थी उसी पर महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे। कौन सी नदी थी? वो नदी है मंदाकिनी। लोग ये कह देते हैं कि पहलो राजा हरिश्चंद्र को रहते हुए गंगा जी के घाट। ये गलत है। हरिश्चंद्र के 12-13 पीढ़ी के बाद गंगा जी आई हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हरित हरित के चंप चंप के सुदेश सुदेश के विक्रय विक्रय के बाव बाव के सगर सगर के असमंजस असमंजस के अंशमान अंशमान के दिलीप दिलीप के हुए भागीरथ, वो लेके आए गंगा को। मंदाकिनी नदी थी और उस नदी पर जल भरने के लिए महाराज हरिश्चंद्र गए। उधर से तारा आई। हरिश्चंद्र क्या करते हैं भक्तजनों, पहले दिन बैठे हैं। कहा है कालू मेहतर ने, बोले सुनो आप हमारे घर का भोजन नहीं करना, एक दुकान हम तुम्हें नियुक्त कर देते हैं, उस दुकान से आप सामग्री लेते रहना और बनाना खाना। हरिश्चंद्र ने पहले दिन का भोजन बनाया। वैश्वामित्र सोचने लगे हैं सुख से जीने नहीं दूंगा। मैंने भी शर्त लगाई है वशिष्ठ से कि अगर तुम्हें भी धर्म में नहीं टिका दिया तो मेरे जैसा भी कोई संत नहीं होगा। भक्तजनों, जब ये कहा तो हरिश्चंद्र का भोजन एक बन का बिलाव बन के ले गई। विश्वामित्र हरिश्चंद्र भूखे रह गए। दूसरे दिन भोजन करने बैठे हैं। हरिश्चंद्र के सामने एक अंधा व्यक्ति बन के पहुंच गए। दुनिया वालों, मुझे दिखाई नहीं देता, मैंने बड़े दिनों से भोजन नहीं किया है, अगर कोई हो तो मुझे भोजन दे दो। हरिश्चंद्र ने पूरा भोजन उठाया और उन्हें दे दिया है। जैसे ही उन्हें दिया है भक्तजनों, आज क्या हुआ है, अगर कोई संत पुरुष भगवान इधर उधर हो तो आ जाए। आपका कोई सम्मान करना चाहता है, संत भगवान अगर हमारी बात सुन रहे हो तो आ जाए। इधर क्या हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र ने अब तो दिन प्रतिदिन ऐसा होने लगा तो भोजन ही बनाना छोड़ दिया है। कितने दिन तक भोजन नहीं खाया? 36 दिन भोजन नहीं किया।
अब हरिश्चंद्र का शरीर दुबला पतला हो गया है। नदी पर जल भरने के लिए जाते हैं, उधर से तारा मिल गई है। तारा मिली है। तारा ने देखा है हरिश्चंद्र को, ऐ महाराज क्या आप भी इस घाट पे जल भरने के लिए आते हैं? हरिश्चंद्र बोले हैं तारा मैं भी इसी घाट पे भरता हूँ, तुम भी आती हो? बोले हाँ। तारा से कहा हरिश्चंद्र ने, तारा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा घड़ा में सहारा दे दो, मैं घड़ा उठा के चला जाऊंगा। हुआ क्या है भक्तजनों, हरिश्चंद्र ने जब ये कहा, तारा कहने लगी महाराज अरे घड़ा उठाने की बात करते हो, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे पास एक मेहतर का घड़ा है, मेरे पास एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैं ब्राह्मण घर पे रहती हूँ, तुम मेहतर के यहाँ रहते हो, चल भरते हो। लेकिन हाँ एक उपाय जरूर बता देती हैं। कहने लगी है सुनी, तुम्हें देवे काया काली बताई जल में घुस ले नहीं उठाई तुम्हें। तुम्हें देवे काया काली बताई जल में घुस ले न उठाई तुम्हें। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ चल रहा कहा